आज हम आपको क्लास 8 का मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 5th एंड 6 कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, वेरीफाई माइनस ब्रैकेट फिर माइनस एक्स फिर ब्रैकेट इक्वल टू एक्स फॉर इस वाली वैल्यू के लिए इस वाले नंबर्स को इस वाली वैल्यू के लिए इस वाले नंबर्स को वेरीफाई करना है। तो x की वैल्यू में कितनी दे रखी है 11/15। तो पहले LHS लगे लेफ्ट हैंड साइड कितनी दे रखी है माइनस ब्रैकेट में माइनस x, और देखो ये तो एक माइनस लगा हुआ है, फिर ये भी ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा हुआ है। या x की वैल्यू कितनी दे रखी है 11/15। हमने x की वैल्यू जहाँ पर जो x थी वहाँ पर रिप्लेस कर दी, वैल्यू उसकी 11/15। रिप्लेस करने के बाद देखो डबल साइन एक साथ आ रहे हैं। कल हम आपको समरी में बताया था कि डबल साइन एक साथ आती है मल्टीप्लिकेटिव उसमें नंबर्स में। तो मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 11/15। यानी जो हमारी LHS जो साइड है माइनस ब्रैकेट में माइनस x, तो ये माइनस ब्रैकेट माइनस x क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 11/15, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड। L का क्या मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड और इसका मतलब साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई हमारी प्लस के 11/15। ये डेट एंड प्लेस का समझ लगा सकते हो। अब ऐसे ही आपको RHS देखना है। देखो RHS ये दे रखी है कि RHS में क्या दे रखा है सिंपल x दे रखा है, और x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 11/15। ये भी वैल्यू आपकी किसकी है प्लस की है, ये प्लस की है ये प्लस की है। तो वेरीफाई के लिए पूछ रहा है, यानी दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम RHS इक्वल टू LHS, या तो LHS आगे लिख सकते हैं या RHS पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी सिंपल ही जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया है इसी के बेस का इसका सेकंड पार्ट है, इसी के बेस का इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें x की वैल्यू दे रखी है उसको आपको खुद सॉल्व करना है। इसके सेकंड पार्ट को आपको खुद सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4th, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कल मैंने आपको समरी में कुछ बताया था, एक तो होता था एडिटिव इनवर्स और एक होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे हम केवल साइन चेंज करते थे, पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसा नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं उस नंबर को ही चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर की जगह रख देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल किया, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ये, कि फर्स्ट वाला है जो माइनस के थर्ड है, यहाँ तो डिनोमिनेटर दे ही नहीं रखा। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम हमारा क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसी फॉर्म होनी चाहिए P/Q की फॉर्म होनी चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लगा देते हैं। अब इसका हमने क्या देखा है, क्या पूछ क्या रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ध्यान रख लेना साइन आपका कभी चेंज नहीं होता है, केवल डिजिट चेंज होते हैं, वो भी रेसिप्रोकल यानी उल्टे हो जाते हैं। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ऑफ माइनस के 13/1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/- के 13। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस के 1, या तो 1 को माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। इसका प्लेस रियल में यहाँ पर होता है मिड में। अब देखो इसको, देखो ये दो टर्म आ गए, यहाँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला था तो यहाँ सिंपल नंबर था ये, यहाँ पर ये डबल नंबर आ गया। तो पहले इसको सिंपल एक नंबर में चेंज करो। तो देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो 15 5 × 3
कितना आ गया 15। अब देखो यहाँ डबल साइन है माइनस का, ये भी माइनस का, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस। तो ये कितना हो गया प्लस, और 8 7 जा 56। और देखो ये सिंपल एक नंबर बन गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो वही सिंपल, वही डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56। तो कितना हो जाएगा इसका 56/15। अब देखो इसमें कुछ पार्ट और दे रखे हैं, बचे हुए पार्ट यानी फर्स्ट और ये मैंने सेकंड किया है, इसके एनोदर पार्ट यानी थर्ड और फोर्थ और जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो आपको खुद करनी है। सिंपल है, अगर इनसे रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो आप। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, 5 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्यों कि उसमें केवल सिंपल आइडेंटिटी पूछ रहा है, और आइडेंटिटी मैंने आपको समरी में बता दी। आइडेंटिटी मैंने आपको समरी में बताई थी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में पूछ रहा है कि फर्स्ट वाले में कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, सेकंड वाले में कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, थर्ड वाले में कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो सबसे पहले उस समरी को देखना आप ढंग से, और समरी को देखने के बाद जो उसमें प्रॉपर्टी दे रखी है उन प्रॉपर्टी के बेस पर उसके नाम लिख दीजिए। आपको यहाँ पर डिजिटों में दे रखा है, उन डिजिटों को उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, पहले इसको ही सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या हो जाएगा, इसका सिंपल वे में कह देगा आप रेसिप्रोकल ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ये कितना हो जाएगा 16/-7। और देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको सेम लिख देंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6/13 बाई, अब देखो ये क्या आ जाएगा 16/-17। और देखो यहाँ सिंपल किसका लगा हुआ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो यहाँ सिंपल बाई की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई 16, ऐसे ही न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा 16 6 96। ये कितना हो जाएगा 13 7 91, वो भी माइनस का 91। यानी इसको दोबारा से समझा देते हैं आपको, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी पहले इसका रेसिप्रोकल करो और जो रेसिप्रोकल का आंसर आए, जो रेसिप्रोकल का आंसर आए उस आंसर का मल्टीप्लाई 6/13 से करना है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल किया, तो ये रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होता है उल्टा, तो 16/-7 हो जाता है। फिर उसने क्या बोला है कि मल्टीप्लाई ऑफ 16/13 मल्टीप्लाई बाई 6/13 बाई 16/7। इसका रेसिप्रोकल कितना आया था 16/7। फिर क्या मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो इसकी जहां ये मल्टीप्लाई लिखा हुआ है इसकी जगह सिंबल सी यूज कर लेंगे, 16/13 मल्टीप्लाई 16/7। तो 6 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा 96, और 13 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 91। अगर स्टेप इस क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इसमें एक्सरसाइज में एक ही दे रखा है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ केवल
वो आपको करके लगाना है। देखो मल्टीप्लाई ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर 16 की जगह 9/7 कर लेना एंड रेसिप्रोकल के बाद यहाँ पर आप 16/-7 कर लेना, तब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, यानी मल्टीप्लाई बाई 6/13 है तो मल्टीप्लाई बाई 9/7 करना है, फिर y लगाना है, द रेसिप्रोकल करना है ऑफ, फिर क्या लगाना है 16/7, फिर बिल्कुल सेम इसी बेस से आपको सॉल्व करना है। ये केवल रफ में सॉल्व करना है और ये वाला पार्ट जो है आपको फेयर में करना है और ये वाला ही पार्ट आपको फेयर में करना है। इसके बचे हुए पार्ट भी आपको फेयर में करने हैं। इसका एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करना है, ये भी आपको फेयर में करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।